जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीआई, है ना। डीआई की क्लास लेके आए हैं। तो डीआई की सीट हमने आपको उस पर यूट्यूब आपके व्हाट्सएप पे डाल दी है। सभी लोग वहाँ से निकलवा लें अपना अपना, और यहाँ भी हम दिखा देंगे साइड में, ठीक है। चलिए भाई, तो काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो रही थी, आज क्लास हुई है बहुत दिन बाद। चलिए भाई, अब कोशिश किया करेंगे डेली क्लास हो आपकी। देखिए, डीआई है और इसका हम यहाँ पर भी दिखा देंगे, और हमने आपको पीडीएफ ये भेज भी दी है। तो सभी लोग निकलवा के पीडीएफ ज़रूर निकलवा लें, निकलवा के भाई इससे ही बनाएं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। चलिए, और हम यहाँ पर भी दिखा देंगे ये आपको, और आप पीडीएफ भी निकलवा लें। चलिए, हमारा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, हमने क्वेश्चन करवा दिया था अब तक 32 तक आपसे। अब हम 33 तक करवा दिए थे ना, आज 34 से क्वेश्चन करेंगे। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन है। पहले तो इसका जो ग्राफ है आप वो देखिएगा। ग्राफ भाई इसका इधर आपके तरफ हम ग्राफ दिखा देंगे पहले आपको, पहले आप ग्राफ देख लीजिए सही से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें देखो, आप अपना ग्राफ में देखिएगा। आप पहले हम ग्राफ को समझा रहे हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए भाई, ग्राफ आपका है कि इधर से यहाँ तक दे रखा है, ये ऐसे दे रखा होगा, और ये ऐसे है। यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ कलर्स बॉल्स, यानी जो है कलर्स का परसेंटेज दे रखा है। जैसे एक यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस के निशान लगे हैं। यहाँ पर क्या लगे हैं, प्लस के निशान लगे हुए हैं। यहाँ पर प्लस के निशान लगे हुए हैं। इसके ऊपर गया है, ये मान लो यहाँ पर कितना है, ये है 10 है, फिर 20 है, और फिर ऊपर कितना 30, और 30 पर आपका ये आया है, क्या 30 पर ये है, और इसमें ये ऐसे है, ठीक है। तो अब देखिए, हम जैसे अब यहाँ पर रंग लिखे हुए हैं, जैसे इसने ये वाले आप देखिएगा यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे इसने ये लिखा है, ये इस वाले में ऐसे प्लस के निशान लगाए, और इसे ब्लू लिखा है। क्या लिखा है, ब्लू। तो ये ब्लू का हो गया। और ये ऐसे एक डायग्राम बनाया, ऐसे ऐसे वाला, ये किसका है, ब्लैक का है। किसका है, ब्लैक का है। और ये ऐसे बनाया है, ऐसे ऐसे, देखिए खड़ी लाइनें हैं। ये किसका, रेड का है। और ये वायलेट का है। ये थोड़ा थोड़ा, ये लाइनें तो ऐसी हैं सीधी, फिर थोड़ी डार्क हैं, ये ऐसे ऐसे कटी हुई है, ये है ना। ये थोड़ा ऐसे ऐसे है, काला थोड़ा, ये काला ज़्यादा है। ये वायलेट है, ये वायलेट है, यानी ब्लू मीन्स नीला, ब्लैक मीन्स काला, रेड मीन्स लाल, और वायलेट मीन्स बैगनी, ठीक है। आइए, फिर ऐसे करा इसने ये, तो ये फिर वाइट है आपका, ये वाइट है, और ये ऐसे है, और इसमें ऐसे थोड़ा 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 वो है, ये गोल है ये, और ये आपका ऑरेंज है, यानी नारंगी। और एक आपका ये है, इसमें थोड़ा ये ज़्यादा डार्क नहीं है, ये वाला, ये देखो वॉयलेट वाला थोड़ा डार्क है, येलो वाला थोड़ा डार्क नहीं है। येलो वाला क्या, थोड़ा डार्क नहीं। आइए पहले हम एक आपको समझाते हैं सिर्फ बना के, वैसे तो हम आपको दिखाई देंगे ये, फिर भी हम आपको बना के समझा दे रहे हैं। अब देखिए, ये यहाँ से, या मान लो ये सफ़ेद है, अब इसने ये सफ़ेद कर रखा है, ठीक है, जिसमें कोई भी कलर नहीं है। तो ऐसा कौन सा है, यानी ये थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। तो ये देखिए, इसने ऑरेंज को किया है, ये वाला, ये कौन सा है, ऑरेंज का है, यानी बहुत कम 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 ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा अपना अपने कलर से ऐसे ऐसे किया, ये ऑरेंज का है। और यहाँ पर कितना लिखा है, 60, ये कितना है, 60। ऐसे ही यहाँ से फिर आगे जाएंगे हम, ऐसे मान लो यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना, ये 90 नीचे लिखा है, ऊपर 100 है। अब देखिए, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा डार्क, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 है, ये थोड़ा डार्क है। तो देखिए, ये डार्क थोड़ा किसका है, ये देखिए आप वायलेट का है। और इसके ऊपर चले जाएंगे हम, तो ये पूरा किसका, 100, यानी ऐसे बिंदी लगी हैं, ये किसका, ये है 4। अब बिंदी लगी है, तो बिंदी किस में, वाइट में। अब आइए, तो हम बात करें तो ये किसका है, ये ब्लू का है, ये ब्लू का है। ये किसका है, ये आगे बात करते हैं, ये भाई आपका है, ये येलो का है, येलो का है, ये येलो का है। थोड़ा थोड़ा बहुत बारीकी अंतर है, आप अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो गलत कर सकते हैं आप। ये किसका, ऑरेंज का है, ये किसका, ऑरेंज का है। ये किसका है, ये आपका, ये देखिए, ये वॉयलेट का है, यानी बैगनी का, वॉयलेट यानी बैगनी का है, ये बैगनी का है। आइए ऊपर, ये देखो, ये किसका है, ये वाइट का है,
ये वाइट का देखिए। और इसमें ऑरेंज, वॉयलेट और येलो में बहुत बारीकी अंतर है, थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। आइए अब हमें समझाते हैं आपको। जैसे हमने कहा ब्लू की वैल्यू कितनी है, तो ब्लू का यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ब्लू की वैल्यू 10 हो जाएगी। हम कहें येलो की मान कितना होगा, येलो का मान 10 से लेकर 30 तक है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कहाँ तक है, 30 तक है, 10 से लेकर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम कहें ऑरेंज की वैल्यू कितनी होगी, ऑरेंज का मान 30 से लेकर कहाँ तक है, 30 से लेकर आपका है 60 तक, तो इसका मतलब 30 से लेकर 60 तक कितना मान हो जाएगा, 30 हो जाएगा इसका। हम कहें वॉयलेट, वॉयलेट की वैल्यू कितनी होगी, तो वॉयलेट आपका देखो 60 से लेकर 95 यानी बीच, थोड़ा ऊपर जा रहा है 90 से, तो इसका मतलब 60 से लेकर 95 तक, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी। वाइट, आइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, या क्या है ये वाला वाइट, वाइट की वैल्यू होगी आपकी, वाइट 95 से 100 है, तो वाइट की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। कितनी होगी, यानी यहाँ से देखना है यहाँ तक कितना है, ऐसे ही यहाँ से देखना है वॉयलेट का, और यहाँ तक कितना है, तो मेरे भाई 60 से स्टार्ट हुआ, 95 तक गया, तो कितना होगा, 35। आप देखिए यहाँ से 30 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया, 60 तक, तो देखिए 30 से स्टार्ट हुआ 60 तक गया, तो कितनी वैल्यू है, 30 वैल्यू है, कितनी है, 30 है। ऐसे ही येलो की बात करें तो येलो 10 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया, 30 तक, तो कितनी वैल्यू है, 20, 10 से लेकर 20, इसका मान परसेंटेज, ये सारे परसेंटेज में दे रखे। ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ, कहाँ तक गया, 10 तक, तो ये इसका मान कितना, 10 है। चलिए भाई ये सब आपका है, ध्यान से देखें, और ये साइड में तो हम आपको दिखाई देंगे, है ना। चलिए तो अब ये साइड में आपका आएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप समझ गए होंगे, हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, 34 अपना भाई देखिएगा, सीट में देखिएगा। कह रहा है दुकान ए में बैगनी रंग और पीले रंग वाले गेंद का प्रतिशत का अनुपात बताओ। तो सारी ये परसेंटेज में ही दे रखी इनकी वैल्यू है। तो दुकान ए, आइए पहले वाले ग्राफ में देखिए, आप पहले वाले ग्राफ में देखिए, जो मतलब ए कहा है, ए देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कलर्स दे रखे हैं और नीचे दुकानें दे रखी हैं, ए बी सी डी ई, 5 दुकानें हैं और ये कलर हैं। अब ए में आइए, ए में बैगनी, बैगनी का मतलब वॉयलेट, वॉयलेट वाला देखिए, तो मेरे भाई वॉयलेट वाला आप देखें, वॉयलेट वाला 60 से स्टार्ट है, आप अपने उसमें देखिएगा, वॉयलेट वाला 60 से स्टार्ट है, 95 तक गया है, यानी 90 से ऊपर। देखिए भाई 60 से स्टार्ट है और 95 तक गया, तो 60 से, यहाँ नीचे से नहीं देखेंगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 60 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है, 95 तक, तो कितना है, यानी बैगनी का मान कितना हो जाएगा, बैगनी का मान हो जाएगा 35। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए तब। और पीला, पीला ये यानी पीला का मतलब येलो, येलो देखिए मेरे भाई, येलो जो नीचे है ये वाला देखो, येलो यानी 10 से स्टार्ट है, 30 तक गया, यानी येलो यानी क्या है, पीला। तो पीला आपका कितना है, 20 है, पीला कितना, 20। वैसे इनका अनुपात बताने हैं, ये ऑलरेडी परसेंटेज में ही दे रखा है। तो 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 7:4, यानी आपका बी फॉर बॉम्बे आंसर है। चलिए भाई, तो समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है भाई आपसे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 35 कह रहे दुकानें जिसमें सफ़ेद रंग की गेंदों का प्रतिशत समान है, मतलब ऐसे कौन सी दुकान है इसमें सफ़ेद रंग का परसेंटेज समान है। तो सफ़ेद देखिए वाइट, वाइट वाला कौन सा, जो बिंदु ऐसे लगे हैं ये वाले, ये वाइट वाला है। इसमें देखिएगा, आइए हम देखें ए में, तो ए में वाइट कितनी है, ए में जो है वाइट कितनी है, 5। बी में देखें क्यों, 95 से स्टार्ट है और 100 तक गया है, तो 5 ही तो है। चलिए भाई यहाँ पर देखें, बी में आ जाइए, बी में वाइट देखिए, ये वाला, बी में ये वाला खाना देखिए जाके, ए में ये वाला खाना देखा, 95 से स्टार्ट है, 100 तक गया, तो कितना, 5 है। बी में देखिए ये खाना 20 से स्टार्ट हुआ है और 35 तक गया है। बी में देखिए ये खाना 20 से स्टार्ट हुआ है और 35 तक गया है, तो इसका मतलब कितना हो गया भाई, 15 हो गया बी का। बी में, सी में आइए, सी में देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है और 10 से ऊपर है थोड़ा, तो कितना, 15 है, तो सी में कितना, 15। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, बी और सी में ही बराबर आ रहा है, तो हमारा क्या आंसर, सी फॉर चंडीगढ़ है ना, हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर चंडीगढ़, यानी बी और सी में क्या है, बराबर हैं, बी और सी में क्या है, बराबर, सी आंसर है हमारा, ठीक है, सी ऑप्शन, बी और सी बराबर होंगे। चलिए भाई इसमें क्या हो जाएगा, बी और सी, तीसरा वाला आंसर है। चलिए 35 हो गया, 36 नंबर देखिएगा, 36 नंबर देखिएगा भाई आप, 36 नंबर यहाँ पर
36 नंबर आपसे कह रहा है कि कुल रंगीन गेंद के प्रतिशत का कितना भाग कुल पीले गेंद का प्रतिशत है, कुल पीले गेंद। आइए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी रंगीन गेंदें, तो सभी वही रंगीन गेंदें कितनी हो जाएंगी, क्योंकि ए में सारी ए में भी रंगीन है, बी में भी रंगीन है, सी में भी रंगीन है, डी में भी रंगीन है और ई में रंगीन है। तो ए में कितना रंगीन है, टोटल 100 है। ए में कितना है टोटल 100। यहाँ पर कर ले रहे भाई, ये इसका आंसर क्या था, बी एंड सी, यानी बी और सी में क्या है, समान है, बी और सी में समान है, तीसरा ऑप्शन था। आइए हमारा कौन सा नंबर है, 36 नंबर। तो ए में कितना है टोटल, ए में टोटल है 100, बी में टोटल कितना, बी में भी 100 है। देखो 100 तक गया है सबके ग्राफ। तो बी का भी कितना है 100, सी का भी कितना है 100, डी का भी 100 और ई का भी 100। तो 100 300 400 कितना हो जाएगा, 500 भाई। टोटल कितना हुआ 500, टोटल कितना हुआ 500, टोटल कितना हुआ 500। चलिए भाई टोटल हुआ 500। अब 500 में पीले गेंद का देखो, पीले गेंद का मतलब है येलो, ये वाला देखो, यानी जिसका थोड़ा थोड़ा वैसा डार्क नहीं है। येलो में ए में आइए, ए में येलो 10 से स्टार्ट हुआ है और 30 तक गया है, यानी ए में कितना है 20। तो ये हमने नीचे टोटल लिखा, ऊपर लिखेंगे जितना है। बी में येलो है, देखो बी में भाई येलो है ही नहीं, जब बी में येलो नहीं है। सी में देखिए, सी में येलो है बिल्कुल। कहाँ से स्टार्ट है, 85 से, ऊपर देखिएगा जाके 85 से स्टार्ट है, 100 तक गया है। तो सी में क्या है, यहाँ पर बी में क्या हो जाएगा 0। आइए फिर देखिए डी में, देखें डी में भाई आपका येलो नहीं है, और डी के बाद हम देखें जाके ई में, तो ई में भी आपका येलो, भाई ई में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ई में भी आपका येलो नहीं है ना। अगर इसे देखें ई में नीचे वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। तो डी में तो नहीं है, इसमें अगर 30 देखें तो 15 35 और कितना हो जाएगा 65। ठीक है भाई, यहाँ पर डी में तो है ही नहीं, और ई में यहाँ पे है, देखो ई में है, यानी ये क्या है, ई में यहाँ कहाँ तक गया है 35 तक गया है। कहाँ तक गया है, 1 मिनट भाई, 35 तक है 30 तक है, तो ये 35 तक जाएगा भाई। तो 35 तक गया है, तो 35 तक देखें कितना है, तो 15 और ये 35 50 70। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल हो गया आपका 70। टोटल कितना हो गया 70 हो गया। हमें निकालना ये कितना भाग है टोटल का, तो भाई कितना, ये 70 है, कितने का 50 का, कितने का सॉरी 500 का है ना। टोटल कितना 500 है ना, तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 7/50 आ जाएगा। कितना जाएगा 7/50। चलिए भाई उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं आगे, मिटा रहे हैं इसे, ठीक है। चलिए ओके भाई, सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। 37 नंबर कह रहा है बैगनी रंग के गेंद का परसेंटेज नीले रंग के गेंद का परसेंट के बीच कितना अंतर है। तो बैगनी का टोटल देखिए आप, तो ए में बैगनी है, ए में बैगनी यानी वॉयलेट, ए में बैगनी बिल्कुल है। ए में बैगनी 60 से स्टार्ट हुआ है, ए में बैगनी जो है, ए में बैगनी 60 से स्टार्ट हुआ 95 तक गया, यानी ए में बैगनी कितना 35, ये ए में। बी में बैगनी है, बी में बैगनी नहीं है। सी में बैगनी है, सी में बैगनी है नहीं, सी में बैगनी नहीं है। सी के बाद देखेंगे हम, सी के बाद देखेंगे डी में, डी में बैगनी है भाई, डी में बिल्कुल बैगनी है। और कितना है बैगनी, यानी बैगनी है 15, तो कितना है 15। चलिए भाई, और इसमें है ई में है बैगनी है, ई में नहीं है, तो कितना हो गया 50 हो गया ना, ये कितना हो गया 50। ए में है और किस में है, डी में है, दो में बैगनी है और किसी में नहीं है बैगनी। आइए, और नीला, नीला यानी नीला ब्लू, ब्लू देखिए भाई किस में है, ब्लू यानी ए में 10 है, ए में 10 है ब्लू, यानी नीला जो है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बैगनी, ये बैगनी है। नीला देखिए 10 है इसमें, ए में। इसके बाद बी में है, नहीं है। सी में है बिल्कुल, सी में 60 से है। देखो ये वाला देखना है आपको,
60 से स्टार्ट है और कहाँ 85 तक गया है। 60 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया 85 तक, तो कितना है 25 है, कितना है 25 है। आइए भाई 25 है किसमें, सी में है और ए में है। इसके बाद बात करें हम और किस में, और किसी में नहीं है, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इनका अंतर पूछा तो अंतर कितना हो जाएगा 15, तो यानी कितना हो जाएगा 15। तो आपका बी फॉर बॉम्बे आंसर है, ठीक है। तो अंतर कितना हो जाएगा 15। देखो बैगनी किसमें था, ये हमारा है नीला, ये नीला है, तो नीला किसमें ए में है और सी में है। बैगनी ए में था और डी में था। चलिए 37 हो गया। 38 नंबर देखिएगा आप। लाल गेंद का प्रतिशत नारंगी गेंद के प्रतिशत का अनुपात बताओ। लाल गेंद, लाल का मतलब ये वाला देखना है आपको, रेड, यानी ये खड़ी लाइन है, ये वाला रेड का मतलब खड़ी लाइन है। तो बताओ ए में लाल है, लाल देखना है, ए में लाल है, ए में लाल नहीं है। बी में लाल है, बी में लाल बिल्कुल है। बी में लाल आप देखो कहाँ से 35 से स्टार्ट हुआ, ये बिंदु से ऊपर है, 35 से स्टार्ट हुआ है और 75 तक गया है। तो 35 से स्टार्ट हुआ है और 75 तक गया है, तो कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा बी में, ठीक है। बी में कितना हो जाएगा 40। सी में है क्या रेड, सी में रेड नहीं है। डी में आओ, डी में बिल्कुल है। डी में आप देखो यहाँ से 85 से स्टार्ट है और 100 तक गया है, तो डी में कितना है, यानी सी में नहीं है। डी में कितना 15 है। ई में आ जाइए, ई में है, ई में बिल्कुल है। ई में ये है, देखो कहाँ से स्टार्ट है 35 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है 35 से स्टार्ट है और आपका ये गया है भाई यहाँ 75 तक गया है। 35 से स्टार्ट है, इसमें कितना था, इसमें भी 35 से स्टार्ट था और 75 तक गया है, तो यानी 40 यहाँ पे है। तो जोड़ लो टोटल, यानी यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे भी क्या है 0, यानी कोई भी नहीं है। तो 40 40 80 और 5 95, तो कितना जाएगा ये 95। चलिए भाई, तो लाल गेंद का प्रतिशत नारंगी गेंद के प्रतिशत का कितना अनुपात है। नारंगी गेंद, नारंगी देखो, नारंगी का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज भाई कहाँ पे ए में है, ऑरेंज ए में बिल्कुल ऑरेंज है, यानी ऑरेंज है ना नारंगी। नारंगी 30 से स्टार्ट है, 30 से स्टार्ट है और कहाँ 60 तक गया, तो कितना 30 हो गया। बी में आइए, बी में बिल्कुल है, कहाँ से है 75 से स्टार्ट है और 100 तक गया, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बी में, सी में देखिएगा, सी में है बिल्कुल है। सी में 35 से स्टार्ट है, सॉरी 25 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है 60 तक गया है। तो 35 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया 60 तक, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सी में कितना 25। सी के बाद डी में देखें, डी में भी है। डी में कहाँ से 35 से स्टार्ट है, एक मिनट भाई, ये किसका ऑरेंज का ही तो है, हाँ ठीक है। 35 से स्टार्ट है और कहाँ 80 तक गया है। 35 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है 80 तक गया है। तो 35 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया 80 तक। तो ये हमारा कितना है इसमें 35 40, यानी कितना 45, ठीक है। 35 से स्टार्ट, 35 दूनी 70 और 10 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ई में तो है ही नहीं, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 5 50 और 30 80, 8 4 12 125, तो कितना हो जाएगा, है ना भाई, गड़बड़ आ रहा है ये तो। लाल गेंद का प्रतिशत व नारंगी गेंद के प्रतिशत का अनुपात बताएं। भाई लाल गेंद अगर इसमें हम देखें, लाल वाली रेड वाली यानी खड़ी वाली लाइन ए में है, ए में कोई भी लाल नहीं है। बी में है, बी में बिल्कुल है। बी में यानी 35 से स्टार्ट है और 75 तक गया है, तो 40 हो गई बी में। सी में है, नहीं है। डी में है, डी में 80 से स्टार्ट है 115, डी में बिल्कुल 15 है। ई में है, ई में बिल्कुल, ई में देखिए, ई में 30 से स्टार्ट है और 30 से स्टार्ट है, कहाँ 75 तक गया है। 30 से स्टार्ट है, 30 से स्टार्ट है 75 तक गया है, तो कितना हो जाएगा 4 45, तो कितना हो जाएगा 45। देखिए भाई कितना हुआ 45, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80, 80 और 20 100, तो हमारा हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है भाई। अनुपात आ जाएगा इसका अनुपात हो जाएगा आपका
ये 100 आ गया, ये कितना 125 है ना, लाल वाली 100 है, नारंगी 125, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो कितना हो जाएगा 4:5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ख़त्म किया हमने। कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, जो 34 से कहाँ तक थे, 38 तक थे, 34 से 38 तक। तो ये हमने ख़त्म किया भाई, सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करना। चलो मिटाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है 39 से 43। चलिए भैया आप ग्राफ देखिएगा, ये दे रखा है यहाँ पर। पहले आपको स्क्रीन पर ग्राफ दिखा देंगे, आप ध्यान से देख लेना, फिर क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है। तो आप हम ग्राफ एक बार समझा भी दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा आपसे कि नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। किसी वर्ष विभिन्न कॉलेजों के से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या लड़का और लड़की है। मतलब इसमें देखिएगा, ये ग्राफ उधर भी आ जाएगा, इधर हम आपको समझा दे रहे हैं एक बार। ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर 0 5 से स्टार्ट है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, 25 है, फिर 30 है। ऐसे ही हम जाएंगे, 30 के बाद 35 है, और 35 के बाद 40 है भाई। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन थाउजेंड्स, ये स्टूडेंट की संख्या दे रखी है हज़ारों में। 1000 स्टूडेंट की संख्या दे रखी है हज़ारों में, जो भी आएगा उसमें 1000 से हमें गुणा कर देंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब। यहाँ पर का आपकी कॉलेज दे रखे हैं, कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, कॉलेज सी है, कॉलेज डी है और कॉलेज ई है। ये 5 कॉलेज हैं आपके, और इनका ग्राफ ऐसे दे रखा है। यानी जो ये वाला है, ये वाला जो है ये मेल को दर्शाता है, ये वाला मेल वाला है, और जो ये है, ठीक है, ये वाला आपका किसका है, फीमेल का है, यानी महिलाओं का है। ये महिलाओं का है और ये किसका है, पुरुषों का है, ठीक है भाई। यानी जो वर्ग टाइप का है ये किसका है, फीमेल का है, और जो तिरछा ऐसे है चतुर्भुज टाइप का, ये किसका है, पतंग टाइप का, ये किसका है, ये पुरुषों का है भाई। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन के आधार पर हम सभी अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कौन सा कितना है, ये लिख लीजिए। तो ये हो गया, चलिए मिटा रहे हैं इसे। तो ये आपका स्क्रीन पर भी आएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देखो पहले ए मतलब मेल का देख लो, पुरुषों का देखो मेल का देखो ए में कितना है, मेल का देखो ए में कितना है, मेल का ए में है आपका ए आई ए, यानी ये वाला देखो, ये वाला मेल का है, ए में 15 है, ए में 15 है, बी में कितना है, बी में देखिए, बी में है यानी 15 और 20 के बीच में है, तो इसे आप 17.5 लिखें, कितना 17.5। सी का देखिए कितना है, सी का भाई कितना है, सी का हम इधर इससे साइड में लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेल का कितना है, मेल का ए में कितना है, ए में है 15, बी में कितना है, बी में है 17.5, सी में देखिए, सी में कितना है, सी में है यानी ये ए का यानी 22.5, कितना है 22.5, आप भी लिख लीजिए उसके ऊपर। डी में कितना है ए का, डी में ए का है, देखिए भाई थोड़ा, डी में ए का है यानी कितना पूरा है ना ये, तो ये 25 पे है। डी में कितना है, 25 पे है। और ई में कितना है, ई में आइए, ये आ गया, ये ई में कितना है 10। ये तो हो गया मेल का। फीमेल का देखिएगा, फीमेल का ए में कितना है, ए में है 25 से नीचे है, तो इसे आप 27.5 ही माने, सॉरी 22.5, कितना 22.5। बी में कितना है, बी में है 20, अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। और सी में कितना है, सी में है 35, सी में कितना 35, और डी में कितना, ये आप लिख लोगे ना तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। आप अपना उस पर ही लिख लें, हम तो ये इस पर मजबूरी है लिखने की,
और ई का कितना है, ई का है यानी 5 और 10 के बीच में यानी 7.5। ये काम आप पता क्या करें, ये काम अपना जो डायग्राम है इस पर सबसे पहले लिख लें। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, यही रहेगा, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद जो दे रखा है इनके ऊपर उसकी वैल्यू लिखें। जैसे ए के ऊपर मतलब मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बी के ऊपर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, सी के ऊपर मेल कितना, फीमेल कितना है। ये चीज़ आप लिख लो अपना, ठीक है, ये चीज़ अपना लिख लो उसमें। आइए भाई अब देखते हैं हम अपना 39 नंबर क्वेश्चन। अब बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को बना लेंगे। कह रहे हैं सभी कॉलेज में पास हुए विद्यार्थियों का औसत बताओ। सभी कॉलेज में पास हुए विद्यार्थी, यानी इसमें भी बताना है और इसमें भी बताना है। तो भाई आइए देखो जोड़ते हैं। तो 5 5 10 हुआ 0, ठीक है, 10 और 5 35, 10 और 25, 10 और 25 35, 35 और कितना हो जाएगा ये 22, यानी 3 2 5 57, 57 और 17 7 7 14, 6 और 1 7 74, 74 और 15 8 9 89, कितना हो जाएगा ये 89 और 5 5 10 1 हासिल कर तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, ठीक है भाई, कितना हुआ 90। ये कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार सही से जोड़ें भाई। कितना हुआ 25 और 10 35, 35 और 22 7 और 3 2 5 57, 57 और 17 7 7 14 और 5 6 1 7 74, 74, ठीक है 74 और हमने इसमें क्या 17 जोड़ लिया और 15 कितना हुआ 5 4 9 और 8 1 7 1 8 89 और एक ये तो एक हासिल का तो 90 हो जाएगा पूरा। कितना हो जाएगा 90। चलिए भाई यहाँ कितना हुआ 90 हुआ, ये कितना हुआ 90। 27 सी में कितना है, सी में अरे मेरे भाई सी में 27.5, सी में कितना है 27.5, सी में ध्यान से देखिएगा भाई, सी में कितना है ऊपर है ना 27.5, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 95, यानी 95 हो जाएगा। ये एक जीरो बढ़ा दो पॉइंट बाद, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 22.5 है ना, कितना है 22.5, इसे जोड़िएगा आप, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो पॉइंट बाद 5 5 10 हासिल लगा 1 22 और 20 42, 42 और 35 5 और 2 7 7 77, ठीक है 77 और 30 7 3 10 107, 107 और 7 114 और एक हासिल का 115, ठीक है कितना आया 115। चलिए भाई 115 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 95 115 कितना हुआ 0, 9 1 10 11 और कितना 2 210। कितने हैं आपके कॉलेज टोटल 5 है ना, 3 2 5, 5 से भाग दे दो तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो कितना 42। तो कौन सा, इसमें 1000 से गुणा कर देना क्योंकि 1000 में दे रखा है। तो कितना हो जाएगा आपका, आइए भाई देखो ए में मेल टोटल कितने हैं 95,000, मेल टोटल कितने हैं 95,000 और फीमेल कितनी है 1,15,000। इन दोनों को जोड़ो भाई, 3 जीरो लगा लो, 5 5 10, 9 1 10 और 9 और 2 1, मतलब 1 1 1 और हासिल का 1 2। अब कितना हो गया ये हमारा हो गया। अब इसे किससे भाग, 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 42,000। कितना औसत निकालना ना हमारे लिए, तो सब ए मेल को जोड़ लेंगे सबको 95,000, फीमेल को जोड़ने के लगा 15,000, इन सबको दोनों जोड़ के 5 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, यानी 42,000। चलिए पहले 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थोड़ा जल्दी बन गया है ना, अगर यही लिखते हम उसमें देखते 10 घंटे तक हर क्वेश्चन का। कॉलेज सी में उत्तीर्ण हुए लड़कियों की संख्या, कॉलेज अब लड़कियां ये हैं कॉलेज सी में कितनी लड़कियां पहले देखो, फटाफट लिख लिया हमने। अब ये लिखा रहेगा ना तुम्हारे ऊपर तो बहुत जल्दी बना लोगे, वरना तुम फिर बार बार देखोगे ऐसे, अरे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, कहाँ चला गया, अरे गलत हो गया। नहीं, एक बार लिख लोगे ना ध्यान से तो सही रहेगा। कॉलेज सी में उत्तीर्ण हुए लड़कियों की संख्या सभी कॉलेज से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो सभी कितने हैं भाई, इसी अब लड़कियां तो लड़कियों का तो सभी लेंगे तो कितना 115 है का कितना परसेंट है गुणा 100, ठीक है। आइए काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है 5 5 7 35, तो 23 700 बटे कितना हो जाएगा 23, तो देखो कितना बार चला जाएगा भाई 70 700 बटे 23, 23 तिया 69, 23 तिया 69, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाए हैं ना, तो 23 तिया 69, तो 30% के आसपास आ जाएगा, 30 है ना, तो कितना आ जाएगा अगर इसका 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 690, लगभग जो है 30%, कितना आ जाएगा लगभग 30%। भाग दे लेना आप आगे, ठीक है, बाहर ना जाने का जीरो, मतलब फिर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे। चलिए भाई
40 हो गया हमारा। 41 नंबर देखिएगा आप, कह रहे कॉलेज ए और कॉलेज ई में पास हुए कुल विद्यार्थियों के बीच अंतर बताएं। तो कॉलेज ए में कुल, तो कॉलेज ए में कुल, तो कॉलेज ए में कुल का मतलब ये है कि लड़के भी और लड़कियां भी। तो लड़के कितने हैं 15 ए में, और लड़कियां कितनी हैं 22.5। तो 7 5 2 7 यानी 37.5। और किस में ई में, ई में लड़के कितने हैं 10 ई में, और लड़कियां कितनी हैं ई में 7.5। तो 17.5। इनका अंतर बताना है हमें, क्या अंतर बताना ना भाई मेरे। तो अंतर निकाल लो, तो 0 यहाँ आ गया, यहाँ कितना 2, तो 20 आ जाएगा। तो कितना 20,000 बोल देंगे, है ना, क्योंकि 0। अच्छा, इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ भी 1000 से गुणा करोगे, नीचे भी करोगे तो कट ही जाना है। तो कितना हो जाएगा 20,000। कोई ऑप्शन में है नहीं है 20, तो यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए भाई मिटा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करें। आ जाइए, अगला क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर। बहुत ही, जब भी हमने जैसे ये वैल्यू लिख ली ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने लगा क्वेश्चन। अब सभी कॉलेज में पास हुए लड़के और एवं लड़कियों की क्रमशः अनुपात बताएं। मेरे से सिंपल, सभी मतलब उसमें पास हुए कितने हैं 95 है लड़के, बॉयज़ कितना है भाई, टोटल लड़के कितने हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो टोटल लड़के कितने हैं 95,000 हैं, और लड़कियां कितनी 1,15,000 हैं। तो 1000 जीरो नहीं लगाने की जरूरत, क्योंकि कट ही जाएगा, रेशियो निकालेंगे। 19 × 95, 19 5 काट दो, तो 5 19 बार कट गया, ये 23 बार, तो कितना आ गया 19:23। कितना आ गया 19:23, यानी ए फॉर आंध्र प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और हाँ, ये सिंपल जब भी होगा जब आप ऊपर इसकी वैल्यू लिख लेंगे तब। कॉलेज ए और बी में पास हुए लड़कों की कुल संख्या और सी और डी में पास हुई लड़की की कुल संख्या का कितना % है। तो ए में और बी में पास हुए लड़के, ए में कितना है, ए में कितना 15 है लड़के, और ए में और किस में है बी में, और बी में कितना 17.5। तो कि 7 5 12 32 दशमलव कितना हो जाएगा 5। आइए, और सी और डी में, तो ये कितना ए में है और किस में बी में है, और सी और डी में, तो सी और डी में दोनों को मिला के देखिएगा, सी और डी में पास हुई लड़कियां, तो सी में कितना है 35, डी में कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। का कितना % है। आइए देखो, ए और बी में पास हुए लड़कों की कुल संख्या, कॉलेज सी और डी के पास हुई लड़कियों की कुल संख्या का, तो का किसके साथ लगा, इसके साथ। तो वैल्यू ऊपर किसकी रहेगी, लड़कों की, नीचे किसकी रहेगी, लड़कियों की। % लाने के लिए 100 से गुणा। आइए भाई, पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 बढ़ाओ, एक 0 से एक 0 काट दो, 5 काट दो, 13 पंजे 65, 5 काटो, 5 × 30, 55 25, और 13 पंजे 65, तो कितना आ जाएगा 50%। सीधा ही सीधा आ गया भाई, कितना आ गया 50%, यानी डी फॉर डॉक्टर हमारा है ना, डी फॉर दिल्ली, डी आंसर हमारा सही है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप, अगर नहीं उतार पाए होंगे तो वीडियो रोककर थोड़ा पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए भैया, आइए, तो ये हो गया हमारा, तो ये ख़त्म हो गया। अब आइए अगला ग्राफ, अगला क्वेश्चन। तो हमने यहाँ कहाँ तक बना लिए, हमने बना लिए 43 तक बना लिए। 44 देखें, ये क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, वैसे आपके पास सीट तो हमने भेजी दी है, तो आप वहाँ से देख लें जाके। आइए भाई, ये देखो, ये कह रहा है मतलब नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और क्वेश्चन निम्नलिखित उसका आंसर दें। कह रहे विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या लाखों में दे रखी है। चलिए भाई, लाखों में दे रखी है। हम आपको एक बार ग्राफ समझा रहे हैं। ये ऐसे बना हुआ है, इसमें एक कॉलेज है, सिटी है, एक है, बी है, सी है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, एक कुछ भी दे दे, एफ है, एफ तक है, और इसमें 0 से स्टार्ट है, 0 5 10 15 20 25 30 35 और 40, ये हैं आपके ये नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी स्टूडेंट की क्या संख्या है, कैंडिडेट विद्यार्थियों की संख्या।
किसके? विद्यार्थी। आइए भाई मेरे, ये लाखों में दे रखी, ये 5 नहीं है, ये 5 लाख है, ये 10 नहीं है, 10 लाख है, ये 15 नहीं है, 15 लाख है। मगर उसने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि उसके पास जगह कम थी। अगर वो लिखता ना तो बहुत भयंकर हो जाता है ये, तो इसीलिए उसने इस चीज़ को दे दिया। जो कैंडिडेट की संख्या दे रखी है वो किस में है? लाखों में है। जो कैंडिडेट की संख्या है वो किस में है? आपकी लाखों में है। तो इसीलिए देखो, आप समझो। अब देखो ये वाला जो है, इसमें ये 2008 का है, ये ऐसे ही जैसे पतंग टाइप का बना, ये 2008 का है। और ये किसका? 2007 का है। ये 2007 का है। ये 2000 जो सॉरी भाई, ये है, ये आपका 2008 का है। और ये किसका है? ऐसे वाला जो है बिल्कुल वर्ग टाइप का बना, ये 2007 का है। तो ये दे रखा। अब हम आपको इसकी वैल्यू लिखवा दे रहे हैं पहले कि 2008 में कितना, 2000। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने ये लिख लिया सबसे पहले, उड़ाई देंगे फिर तो सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को बनाने में। आइए पहले हम देखते 2008 में। तो 2008 वाला कैसा? पतंग टाइप का है। 2008 ए कितना है? 2008 में ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है, ई कितना, एफ कितना है। तो ए देखिए, तो ए इसका कौन सा है? ये वाला। तो ये देखो 35 और 30 के बीच में है ए में। तो 35 और 30 का मतलब आधा मानो 32.5। आइए फिर हम एक बार आपको समझाना चाहेंगे। जैसे 0 से 5 है ना, तो 0-5 के बीच में अगर कोई होगा तो वो मतलब 2.5 माना जाएगा, 2.5। भाई ऐसे 5 और 10 के बीच में होगा तो वो 7.5 माना जाएगा आपका। ठीक है भाई, चलिए। ऐसे ही आपका 10 से 15 के बीच में होगा तो वो आपका कितना माना जाएगा? 12.5। तो ऐसे आप देखें, अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी है तब भी आप उसे बीच में ही माने। अगर होगा कोई तो हम बता देंगे, वो अलग से कुछ और होगा, वैसे तो आप यही माने। तो 30 और 35 के बीच में तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 32.5। यहाँ देखिएगा, फिर देखिए इसका कितना पूरा 30 पे है, बी में कितना है? 30 है। फिर सी में देखिएगा, सी का कितना है? सी का 2008 में कितना है? यानी 25 और 20 के बीच में है, तो यानी 22.5। फिर डी में देखिए, डी में कितना है? 25 और 30 के बीच में है, यानी 27.5। फिर यहाँ पर ई में देखिएगा कितना है? 30। फिर इसमें देखिएगा एफ में 2008 का कितना है? 30 और 35 के बीच में, यानी 32.5। आइए मेरे भाई, अब आइए 2007 का देखें। 2007, ये 2007 है। 2007 का ए का देखें। 2007 का ए का है भाई 25 और 30 के बीच है, तो 27.5। बी का देखिएगा, आप अपनी कॉपी लिखते जाएं आप। बी का आप देखो थोड़ा, यार ये बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इस ऊपर तो नहीं है, थोड़ा नीचे ही है ये उसके, है ना। तो इसे हम क्या मान लें? इसे भाई मान लें बी का। यहाँ पर देखिए 2007 में इसे 27.5, ये भी नीचे है थोड़ा, तो इसे भी क्या माने? 27.5। ये कितना है? फिर 30 है सी का। फिर कितना है? 32.5 है, ये 32.5 है। सी डी ई का कितना हो जाएगा? ई का हो जाएगा 22.5। और एफ का कितना हो जाएगा? एफ का आपका हो जाएगा पूरा 35। एफ का कितना हो जाएगा? 35। अब देखिए क्वेश्चन कैसे उड़ाते हो आप। इतना काम सबसे पहले आपको करना है। अगर इतना काम आप कर लेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले आपको ये काम करना है, अपना जो भी ग्राफ होगा उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिख लेंगे कि कौन कितना है। ये अगर आपने काम कर लिया तो समझ लो क्वेश्चन आपने 30% सॉल्व कर लिया। सबसे पहले यही रहता है, और इससे क्वेश्चन जो और होंगे उनकी बनने में स्पीड आएगी। चलिए भाई यहाँ पर आइए, अब आइए तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा अपना। 44 कह रहा 2008 में शहर ए और डी में आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताएं। तो ए में भाई कितना है? ए में विद्यार्थी की बात, 2008 में शहर ए और डी, तो ए में कितना है? 32.5 है ए में। और डी में कितना है? देखो डी में कितना? 27.5 है। में आयोजित हुए प्रवेश परीक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताएं। निकाल लो भाई, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 काट दो, 13 पंजे मतलब 5 से 5 चक्का 30, 55 25, 5 25, 5 25, तो कितना हो जाएगा? 13। और ये कितना हो जाएगा? 11।
5 कट जाएगा ना, तो कितना जाएगा 13:11। आपका कौन सा बी फॉर बॉम्बे आंसर सही, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, तो कितना जल्दी बना लिया आपने। अब वैसे थोड़ा जो यही इसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमने यहाँ पे लिखा, तुम तो उसी में लिख लो पेपर में अपना पेंसिल से। 45 देखिए, 2007 में सभी शहरों में शामिल हुए प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। ठीक है भाई, 2007 में सभी शहरों में सम्मिलित हुए प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत बताएं। जोड़ लीजिए भाई इन्हें सबको, 5, 10, 15, 20, 5, 25, हाथ से लगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 2, 7, 9, 9 और 7, 16, 16 और 4, 16 और 4, 20, 20 और 5, 25 और 2, 27। ठीक है, हाथ से लगा 2। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सही है यार, ये हमने उसका तो नहीं जोड़ लिया। अरे ये यहाँ तक 27 तक जोड़ो, 5, 10, 20, सॉरी भाई, ये एफ इसका ऊपर लिख दें 32.5, यहाँ पे अलग, ये यहाँ टोटल करो। इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल करने पे आएगा 5, 10, 5 मतलब 20, 7, 7, 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23, 2 25 का 5 हाथ से लगा 2, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, लगभग 100 कितना आ गया इसका टोटल, 175 आ गया। इसका भी टोटल कर लो, इसका टोटल आया 5 चौक 20, हाथ से लगा 2 और कितना हो जाएगा 7, 2, 2, 4, 4, 7, 11, 11 और 2 13, हाथ से लगा 11, 2, 13 और 13 और 15, हाथ से लगा 1, 3, 3, 6, 6 और 4, 10, 10 और 3, 13, 13 और 16, 16, 1, 17। इसका भी कितना, दोनों का 175 आ रहा है। ओहो, वाह रे भाई वाह, कितना 175 आ रहा है, टोटल 175 है। तो कह रहा है कि 2000 इसका एवरेज बताना हमें क्या, तो 175 बटे कितना कर देंगे, कितना कॉलेज है, 6 कॉलेज है, तो 6 से भाग दे देंगे। और इनकी संख्या लाखों में दे रखी, तो किससे गुणा कर देंगे, 1 लाख से। 3, 2, 5 जीरो लगेंगे 1 लाख में। ठीक है, आओ भाई मेरे काटो, तो काट लो, 3, 2 3 6 और 2 पंजे 10 और 3 से काटो, 3 छक 18, 3 पंजे 15, तो 55 25 और 5 छक्का 30, 55 25 और 5 छक्का 30, 2 32। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो कोई ऑप्शन में औसत संख्या बताएं भाई इसका, तो औसत तो बता 2007 सभी शहरों में प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या औसत में बताएं, लगभग 175 बटे 6। तो किससे हमने काटा, 2 से 2 3 6, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 3 से 3 छक 18, सॉरी 3 पंजे 15 यार, 3 पंजे 15, तो 3 से तो नहीं कटेगा फिर ये, 3 पंजे 15, 2 बचा नहीं कटा, यानी इसका मतलब पॉइंट में जाएगा। चलिए भाई पॉइंट में काट रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 8 24, 3 8 24, मतलब 1 बचेगा, ये चलता जाएगा। तो इसकी 5 से गुणा करके देख लो, तो 3 दूनी 6 यानी 8 पंजे 40 और 55 25 और 25 और 4 29, तो 29 कोई लगभग आएगा 29 में, यानी आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 2901, 2901 और 10 कितना 3 जीरो पीछे और। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा, हटा दो तो आपका यही आ जाएगा 2 लाख कितना हो जाएगा भाई, ये 3 और 2 5 और 2 6, तो ये हो जाएगा 29 लाख, है ना, 29 लाख 1,000। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 45 हो गया, अगला देखिएगा आप आके 46 नंबर मिटा रहे से। छियालीस नंबर देखिएगा भाई मेरे, 46 नंबर आपसे क्या कहता है, वर्ष 2008 में बी शहर में, तो वर्ष 2008 और बी शहर में कितना है 30। चलिए भाई 2008 में बी शहर में प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष शहर सी में प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। तो सी में कितना है, उसी वर्ष सी में 22.5। ये कह रहे कितना % है, ये चीज जो है इसका कितना %, तो इसे कहाँ रखेंगे ऊपर, इसे कहाँ रखेंगे नीचे, % लाने के लिए 100 से गुणा। कह रहा है बी में सी का कितना % है, तो % हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो, काट लो 5 5 चौक 20, 55 25 और 5 छक्का 30
और 15 3 45, 15 चौके 60, तो 400/3 का मतलब 133%। भाई हमने जब परसेंटेज पढ़ाया था तो आपको निकलवाया था, तो कितना डी फॉर डॉक्टर हमारा आंसर सही हो जाएगा। डी कौन सा, डी ऑप्शन ना। चलिए 133। आइए 47 नंबर देखिएगा। वर्ष 2007 में ABC तीनों शहरों में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या 2007 क्या है। ए में कितना है, ए में है 27.5, 27.5। बी में कितना है 27.5। ए बी और सी में कितना है, सी में है 30, तो 27 दूनी 54 और 1 55, 55 5 3 8 यानी कितना हो जाएगा 85। ए बी सी में टोटल कितना हुआ 85। तीनों मतलब शहरों में शामिल हुए विद्यार्थियों उसी वर्ष यानी इसी वर्ष डी ई और एफ यानी नीचे वाले 3 जोड़ो, तो टोटल 175 है। 175 में अगर 85 आ गया तो 15 उधर बचा और 75 वो, तो कितना 5 यानी कितना 7 1 8 1 9 है ना, तो कितना हो जाएगा 9 90। तो 90 वही किस में होगा, डी ई और किसमें एफ में, तीनों को मिला के कितना होगा 90 होगा। क्यों, क्योंकि सब 4 6 को मिला के कितना 175, 175 में 3 में 85 आ गया, तो बादशाह 3 में कितना होगा 90 होगा ना भाई मेरे, सिंपल बात है। तो इसमें क्या पूछा, इनका अनुपात बताएं, हमें क्या बताएं ना, क्रमशः अनुपात बताएं। तो अनुपात बता लो भाई, इनका कितना हो जाएगा 85 और इसका कितना 90, तो 5 17 बार कट गया, 5 18 बार कट गया। अच्छा पहले कौन सा रखना है, ये ABC रखना है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17:18, यानी कौन सा ऑप्शन देख लो कौन सा है आपका जो है सी फॉर चंडीगढ़ ऑप्शन सही है। चलिए मेरे भाई 17:18। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटा रहे हैं इसे। आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्ष 2008 में शहर ई में शामिल हुए विद्यार्थी, 2008 में ई में कितना है 30 है, ठीक है। ई में 2008 में कितना हुआ 30, ई में कितना है 30 है, ई में कितना है आपका 30 है, ई में कितना है 30 है। चलिए भाई ई में 30 है ना, 2008 में कह रहा है शामिल हुए विद्यार्थियों की सभी शहरों में इस परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों का लगभग कितना, तो सभी में कितना है, इसी शहर में सभी कितना 175 का कितना परसेंट है ना। चलिए तो 25 7 175, 25 चौका 100, 4 3 12, 120/7 निकाल लो भाई। 7 एकम 7 कितना 5 बचा, 7 7 49, लगभग 17 दशमलव कुछ आएगा, यानी हमारा ए फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर और बनाना चाहो तो बना लो, एक बचा, ठीक है भाई। 7 एकम 7 यानी 17.14, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, 17.14%, यही हमारा आंसर हो जाएगा 48। चलिए ये भी हमने ख़त्म किए भाई, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए मिटा रहे हैं इसे। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये हमने बना लिया, ये आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 से लेकर 53 तक, 49 से 53 तक। तो 49 से 53 तक देखिए भाई, क्वेश्चन है हमारा 49 से 53 तक। क्वेश्चन पढ़िए, कर नीचे से ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। किसी दो राज्यों की जनसंख्याएं दे रखी हैं, राज्य हैं, तो ए राज्य को इसने ऐसे डिनोट किया भाई, और क्या है आपका बी राज्य है। कौन सा राज्य है, बी राज्य है। ए राज्य और क्या है, बी राज्य है। इन्हें इनकी पॉपुलेशन देखी इन मिलियन, लाखों में दे, 10 लाख दे रखी, 10 लाख में, ठीक है, किसी लाखों में दे रखी है। तो 0 है,
फिर कितना 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और कितना 60 है। ये देखिए आइए, ये 10 नहीं है, ये 10 लाख है भाई, है ना। ये 20 नहीं, 20 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है, मगर इसने पूरा नहीं लिखा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं था। अगर लिख देता तो बहुत क्वेश्चन लेंथी होता, लिख देता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा अटपटा लगता। तो इसलिए उसने कह दिया इनकी जो संख्या दे रखी है वो 10 लाख मतलब लाखों में दे रखी है। आइए आपके मतलब कितना 2003 दे रखा है, 4 है भाई, 2005 है, 2006 है, 2007 है और 2000 क्या है 8 है। ये आपके दे रखे हैं। इसमें राज्य आपका ये ए ऐसा है, बी ऐसा है। चलिए भाई इसे हम जैसे ही सब में लिखते चले आ रहे हैं वैसे इसे भी लिख लेंगे। ये मिटा रहे हैं, ये समझिए आपका वहाँ पे भी दिख जाएगा, ये हम दिखा देंगे वहाँ पे भी। चलिए तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले मतलब ए राज्य की बात करेंगे। किस राज्य की? ए राज्य की बात करेंगे। तो ए राज्य में, ए राज्य की 2003 में कितना है? 2003 में ए में, तो ए का ये वाला है, तो यानी देखो 10 और 20 के बीच में है, तो 10 और 20 के बीच में है, यानी अब देखो 0, 10, 20, 30 यानी 10-10 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है? 10-10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 हुआ। तो इसका मतलब 10 और 20 के बीच में क्या आ जाएगा? 15। तो 2003 में कितना हो जाएगा? 15। 2004 में देखिए, 2004 में देखिए 4 में कितना हो जाएगा? ये 20 और 30 के बीच में, यानी कितना 25 हो जाएगा मेरे भाई। 5 में देखिएगा आप, 2005 में देखें, 2005 में आपका हो जाएगा ये पूरा 30 ही है। 2006 में देखें, 2006 में भी आपका 30 है। 2007 में देखें, 7 में आपका 40 है। 2008 में देखें आपका ये पड़ेगा 35। 2008 में कितना पड़ेगा आपका? 35 पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 35। चलिए ये तो हो गया ए का। आइए बी राज्य देखिए। कौन सा राज्य? बी राज्य देखिए भाई। 2008 में 1 मिनट, 2008 में कितना हो जाएगा? यानी 40 और किसके ये यार मेरे भाई 40 से ऊपर है यार, ये 45 होगा। कितना होगा? 45। ठीक है, और ये सही, बाकी सही है, बाकी सही है। ठीक है, आइए बी राज्य आइए। बी राज्य में आइए, 2003 में कितना है? 2003 में है बी में 20 है। फिर 2004 में कितना है? 30। फिर कितना है? 35। फिर कितना है? 45। फिर कितना है? फिर भी 45 बराबर ही है भाई, 45। फिर कितना है? 50। फिर कितना? 50। यानी देखिए ये 30 है और 30, 35, 45, फिर 45 और फिर कितना? 50। तो ये 2004 में हो गया, 2005 में हो गया, 2006 में हो गया, 2007 में हो गया। एक क्या बच गया? 3, 4, ये 5 हो गया। अच्छा 5 का हो, ये 6, ये 2004 का हुआ, 2005 का हुआ, ये 2006 का हुआ, 2007 का हुआ, 2008 का हुआ। ये आइए मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जब हमने ये लिख दिया, अब कोई दम ही नहीं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पहला 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अपनी सभी लोग सीट में। कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य बी में पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई? किसमें? बी राज्य में। आइए बी राज्य है, पिछले वर्ष की तुलना में किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? तो यहाँ कितने? 10 की वृद्धि हुई है। यहाँ पिछले वर्ष से यहाँ 10 की वृद्धि हुई है। यहाँ कितने? 5 की वृद्धि हुई है ना भाई। यहाँ 5 की वृद्धि हुई है। यहाँ कितने की हुई है? यहाँ 10 की हुई है। यहाँ तो वृद्धि ही नहीं हुई है। और यहाँ क्या? यहाँ यानी 15 की वृद्धि हुई। किसकी हुई है? सॉरी, यहाँ 5 की वृद्धि यहाँ भी हुई है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिल जाएगा आपको? सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगा 2004 में। क्यों? 10 की वृद्धि हुई और इसका डिनोमिनेटर भी छोटा है और गुणा 100। तो यह कितना जाएगा? 20 पंजे 100 यानी लगभग 50%। यहाँ निकालना चाहेंगे तो यहाँ देखो 5 की वृद्धि हुई और इसका नोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी 5 की वृद्धि हुई, इसका और बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2004 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2000, इसमें आ जाएगा 2004 में। कितनी की अगर वृद्धि पूछ ले? 10 की वृद्धि हुई किससे? 2020 से, गुणा 100। सॉरी, 10 की वृद्धि हुई किससे? 20 से, तो 20 पंजे 100 यानी कितना? 50% की वृद्धि। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई? 2004 में। 2004 में है ना, पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, आइए 49 नंबर हो गया। 50 नंबर देखिएगा। 50 नंबर कह रहा है सभी वर्षों में मिलाकर बी राज्य की कुल जनसंख्या का औसत बताएं। बी राज्य है सभी का औसत, तो कितना हो जाएगा भाई? 5, 5, 10, 5, 15, यहाँ से लगा 1, 5, 4, 9 और 1, 10, 10, 4, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20 और 2, 22। कितना आ जाएगा? 225।
कितना आ जाएगा 225। 225 हमें कितना निकालना, औसत निकालना है। तो 225 में किससे भाग दे देंगे, कितने आए 6, 3 और 3 6 आए, 6 से भाग दे दो भाई। अब इसे लिख लो उसमें, तो कितना हो जाएगा ये 3 से कट जाएगा, 3 से बिल्कुल कट जाएगा है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सकते कितनी 15, तो कितना आ जाएगा 37.5 लगभग जो है आपका, 37 दूनी 74, 37.5 किस में है, यानी ई ऑप्शन आपका सही है भाई, ई ऑप्शन आपका सही है। चलिए 50 हो गया। 51 नंबर देखिए मेरे भाई, 51 नंबर कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007 में ए राज्य की जनसंख्या में कितने % की क्या हुई है, में वृद्धि आई है। तो 2007 में देखिए किसमें ए की बात करिए, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ, ये 2007 है ना, ये देखो कितना वृद्धि हुआ, 10 का वृद्धि हुआ, क्योंकि 30 था और क्या हुआ 40, तो कितना 10 का वृद्धि हुआ ना, किससे हुआ 30 से हुआ ना, और % लाने के लिए 100, तो भाई ये काट लो, और 100/3 का मान सबको मेरे भाई पता होता है, देते सही 1/3 उड़ाते हैं, ऐसे बनाते नहीं हैं। चलिए भाई, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना ना भूलें भैया ना, जरूर क्लास को देखें पूरी। चलिए आइए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर कह रहा है सभी वर्षों में राज्य ए और राज्य बी की कुल जनसंख्या का अनुपात बताएं। तो इसमें तो 225 हो गई, इसका और जोड़ लो, 5 5 5 5 10 5 15, हाथ से लगा 1 4 4 8 8 और 3 11 11 और 3 14 14 और 2 16 16 1 17 17 1 18 185 आ गया। कितना आ गया 185। तो इसका कितना 185 है, इसका कितना 225 है। 5 काट दो, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 55 25, तो कितना हो जाएगा 37:45। देखिए किस ऑप्शन में है आपका 37:45, ए ऑप्शन में आपका सही है एकदम। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, मज़ा ही आ गया बिल्कुल। चलिए देखिए फिर आपसे कह रहा है 53 नंबर। 53 नंबर ये कह रहा है कि वर्ष 2005 राज्य ए की जनसंख्या उसी राज्य के 5 वर्षों की कुल जनसंख्या का कितना % है। 2005 ए में कितना है 30, कह रहा है कुल का कितना % है, तो कुल कितना 185 का कितना % है, तो 100 से गुणा कर दो। कह रहा है कि 2005 में ए, तो 2005 में ए कितना है 30, 2005 में ए कितना है 30, सभी कह रहे सभी राज्य सभी वर्षों में, तो सबका कितना हो गया 185 का कितना % है। 5 काटो 37 बार कटा, 5 छक्का 30 है। चलिए भाई 30, अब देखो ऑप्शन क्या है 37, देखो ऑप्शन किस में है, अरे ये तो 2 मिल गया, क्या हो गया भाई ये, तो कितना जाएगा 600 और बटे 37, 37 से भाग दो, 37 दूनी 74 ज़्यादा हो जाएगा, 37 से कम 37, कितना बचा 3, ठीक है। यहाँ कितना 5 यानी 2, 1 0 उतारेंगे, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं ना। कितना बार जाएगा 7 चला जाएगा, 7 7 49, 7 3 21, 21 ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, 6 जाएगा, 6 7 42, 4 और 6 3 18 4 22, यानी 6 जाएगा। तो देखो 16 सही कितने 16 आपका हो जाएगा ये भाई 16 सही 8/37, ये इतना % आ जाएगा आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप फटाफट। चलिए मिटा रहे हैं इसे। आइए अब देखते हैं 54 से 58 तक क्वेश्चन देखेंगे। आइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है अनसोल्ड है, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। सोल्ड है, सोल्ड का मतलब बेचना, ये बेचा गया है। और ये मैन्युफैक्चर है, ये वाला क्या है मैन्युफैक्चर यानी निर्माता यानी निर्माण किया उसने। आइए भाई ये निर्माण वाले हैं। तो मैन्युफैक्चर देखिए इसमें क्या है 0 10 20 30 40 50 60 ऐसे तक है, 4 5 6 7 8 9 तक है। आइए भाई 2004 से स्टार्ट है, तो ये हम एक तरफ लिख ले रहे सोल्ड वाले यानी बेचा गया जो है 2004 2005 2006 2007 2008 और 2009। आइए सब पहले लिख लेंगे।
तो 2004 में कितना है देखिए आप, 2004 में पहले सोल्ड वाले देखिए, सोल्ड वाला कितना 2.5 है ये, यानी 20 सॉरी ये है आपका 20 और 30 के बीच यानी 25 है। यहाँ पर देखिए फिर 2005 में कितना है, ये 30 से थोड़ा ऊपर है यानी 32.5 है। फिर कितना है भाई, फिर आपका ये पूरा कितना है 40 है। फिर कितना साथ में आपका 42.5 है। 8 में कितना है, 8 में भी 42.5 है। और फिर कितना है, फिर आपका 50 है। ये सोल्ड है। अब देखो मैन्युफैक्चर वाला, देखो निर्माण वाला, निर्माता वाला मैन्युफैक्चर इसने बनाया क्या है 2004 में देखिए, ये टोटल कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखिए 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। तो 2004 में देखिए, 2004 में कितना है मैन्युफैक्चर का 35 है। फिर कितना है, फिर है ये 50 के आसपास है तो कितना है 47.5, इसे लिख लो, आप लिख लो, ठीक है। आप लिखो निर्माण में जो ये वाला है ये इसमें लिखो 4 में 35 है, आप अपने ग्राफ के ऊपर लिख लो। देखो सोल्ड में आप अपने लिखो, सोल्ड में अपने ग्राफ के ऊपर लिखो 2004 में 25 है, 2004 में जो ये वाला है 2005 में 32.5 है, फटाफट लिखो। 6 में 40 है, 6 में 40 है, फटाफट उसके ऊपर लिख लो 40। 7 में 42.5 है, फटाफट लिख लो 42.5। फिर 8 में 42.5, 9 में 50 है। और निर्माण वाले में आ जाओ, जो ऐसा वाला बना है, इसमें आ जाओ। ये 4 में 35 है, 47.5 है। फिर देखिए आइए, फिर 2006 में देखोगे ये 40 के आसपास है तो 42.5 है। 7 में देखिएगा, 7 में यानी ये 50 उसके बीच में तो ये 45 है। और 8 में देखिएगा, 8 में 47.5, 8 में लिखो 47 ये 45 है, 47.5। ये थोड़ा यहाँ से हटा के इधर लिख लो यार, क्यों इतना कम वो कर रहे हो। फिर 8 में लिखो, 8 में कितना है, यहाँ पे थोड़ा जोड़ने में फिर दिक्कत आएगी। चलिए भाई 8 में है आपका 47.5 और 52.5, 47.5 8 में, और 9 में है 52.5 देखिएगा। तो इन्हें टोटल कर लेंगे हम। चलिए भाई, तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन आई, ये हमने लिख लिया। इसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 54 के 2009 और 2008 कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुओं की संख्या का अंतर बताएं। तो 2000 भाई इसमें देखिएगा कितना है, इसमें टोटल देखेंगे 5 5 10 5 15, ठीक है। 15 का 5 हाथ से लगा 1, 2 2 4 2 6, 6 5 11 और 1 12 हाथ से लगा 1, ठीक है। 5 4 9, 9 4 13, 13 17, 17 3 20, 20 2 22 और 1 21, ठीक है। कितना हुआ, सही जोड़ा भाई, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये 5 5 10 5 15 सही है। ये 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 1 12 हाथ से लगा 1, 3 2 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 5 22, 23 आ रहा भाई। ये 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 1 23, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 1 हासिल का 23, 23 इतना हुआ, ठीक है। इसमें आइए भाई, इसमें कितना है 5 5 10 15 20, मतलब 5 5 10 5 15 5 20 हासिल, मतलब 0 हासिल लगा 2, 7 5 12 12, 7 5 12 12 2 14 14 5 19 19 और 7 26 26 और 2 28 28 और 2 30 हासिल लगा 3, ठीक है। 5 4 4 8 4 3 12 4 16 16 और 5 21 21 और 3 24 21 और 3 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, यानी 270 हो गया। कितना हो जाएगा 270। तो इनका क्या बताना है हमें, कंपनी द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं की संख्या का अंत 2008 और 9। अरे मेरे भाई क्या कर रहे हैं ये, चलो कोई बात नहीं, टोटल जोड़ लिया। वैसे ये क्वेश्चन और है, ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा कर रहे हैं। 2009 में और 2008 में कंपनी द्वारा निर्मित वस्तु की संख्या का अंतर बताएं। ओहो भाई 8 और 9 में, इनमें अंतर बताना है आपको। 8 में कितना है, 9 में कितना है, 8 में कितना है, 9 में कितना है।
सिंपल है। 9 में कितना है 52.5 है, इसमें कितना है 47.5 है। क्या कर लिया, चलो कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे अभी। तो यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 12 में से मतलब 7 हो गया, 5 बचा, यहाँ कितना 5, तो ये आ जाएगा। अब इसे हम किस में गुणा करेंगे, क्योंकि किस में दे रखा, संख्या इसकी दे रखी है पूरे वर्ष कंपनी द्वारा निर्मित बेची गई वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये किस में दे रखा है यार, इसने बोला नहीं, हज़ारों में दे रखा है, लाखों में दे रखा है, अच्छा 1000 में दे रखा है, तो उसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 1 0 मतलब पॉइंट हटाए 1 कट जाएगा, तो कितना जाएगा 5000। तो 5000 पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। सुनो भाई, क्वेश्चन ये बोला था कि 2009 और 2008 में कंपनी द्वारा निर्मित का मतलब मैन्युफैक्चर, तो 2008 में कितना है 47.5 और 9 में कितना 52.5, इनका अंतर बताना था आपको। चलिए भाई, चौगुन हो गया 55 नंबर। देखिए कह रहे 2004 में कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या, 2004 में वस्तु मतलब बेची गई वस्तुओं की संख्या 25, उसी वर्ष कंपनी द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं की संख्या, यानी उसी वर्ष यानी 2004 में निर्मित कितनी 35 की गई हैं, का कितना परसेंट है, ओ बच्चा वाला क्वेश्चन। तो 2004 में कितना है 25 और इसमें कितना है 35 का, यानी इसका कितना परसेंट है, और गुणा 100, 5 25 5 7 35, 500/7, तो 500/7 का मतलब 7 7 49, ठीक है भाई, एक बच्चा 7, 71 दशमलव, देखो कौन सा 71.43, 71.43, यानी ए हमारा आंसर सही, पहला वाला सही हो जाएगा 71.43%। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलिए मिटा रहे हैं भाई इसे, आइए। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, जो ये ग्राफ दे रखा है इसके ऊपर की सोल्ड कितना है, अनसोल्ड कितना, मैन्युफैक्चर कितना, उसके ऊपर उसका लिख लेना, समझ लो आधा क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो जाता है। 56 नंबर देखिएगा, 56 नंबर कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 2006 में कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या, पिछले वर्ष की तुलना में 2006 में कंपनी द्वारा बेचने का मतलब सोल्ड की बात कर रहा है, वस्तु की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है, आप निकालो भाई। तो देखिए पिछले 2006 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना 7.5 की वृद्धि हुई है, क्यों 2005 में कितना 32.5 है और इसमें कितना 2006 में 40, कह रहा है 2006 में बेची गई वस्तु में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हुई, तो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5 की वृद्धि हुई है, किससे, पिछले वर्ष की तुलना 32.5 से गुणा 100, तो आप पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 काट दो या सीधा 25 काट दो, 25 तियाँ 75, 25 से कम 25, 25 तियाँ 75, तो 300/13, तो 300/13 का मतलब है भाई 300/13 काटो, तो 13 तियाँ 39, 13 दूनी 26, 13 दो यानी 2 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, 13 दूनी 26, कितना 4 बचा, और 13 तियाँ 39, 23% लगभग आएगा, कोई ऑप्शन नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, लगभग 23% के आसपास आएगा, कोई ऑप्शन नहीं तो नन ऑफ दीज। 56 हो गया, 57 देखिए, वर्ष 2007 में द्वारा ना बेची गई, वर्ष 2007 में ना बेची गई वस्तुएं 2005 में ना बेची गई वस्तुओं की संख्या का अनुपात बताओ। ये ना बेची गई तो दे ही नहीं रखा भाई, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इसने, इसमें तो बेची गई और निर्मित की गई वस्तुओं की संख्या दे रखी है। चलो घबराना नहीं, जब दिया तो बनाएंगे कैसे ना कैसे। आइए भाई, तो 2007 में कंपनी द्वारा ना बेची गई, अब हम आपसे ऐसे भाई कहें, आपने मान लो कंपनी में ये निर्मित है ना और ये बेची गई हैं, तो आपने मान लो कंपनी में अपनी 500 वस्तुएं बनाई और आपने इसमें 40 वस्तुएं बेच दी, भाई 100 आपने निर्माण किया, निर्मित की, मैन्युफैक्चर कितना किया है 100 और बेची कितनी है 40, तो कितना नहीं बिका है, तो कितना नहीं बिका है 60 नहीं बिका है। सिंपल बात है, आपने कोई 100 वस्तुएं बनाई, मान लो आपने 50 मार्कर बनाए, 50 मार्कर में आपके 30 मार्कर बिक गए, तो कितने नहीं बिके 20 नहीं बिके, तो बिके नहीं, अनसोल्ड का मतलब ना बेची गई, इसमें से इसका माइनस कर देंगे। आइए, तो किसका 2007 की बात कर रहा है, तो 2007 में निर्मित कितना है, 2007 में निर्मित है 45 और 2007 में कितनी बिकी हैं, 2007 में 42.5 बिकी हैं, तो कितना 45 3 यानी 2.5, तो ना बेची गई कितनी है 2.5, तो 2.5 है। अब 2005 में देखिएगा, 2005 में कितनी है
2005 में निर्मित कितनी है? 2005 में निर्मित 47.5 है, और 2005 में बेची कितनी है? 32.5 बेची है बंदे ने। तो 0 और यहाँ कितना हो जाएगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा भाई, है ना, यानी 15 ना, ठीक है। एक बचा तो कितना हो जाएगा? 15। इनका रेशियो निकाल लो, तो 2.5 और ये कितना हो जाएगा? 15। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, तो 5 25, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। तो 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 1:6 आ रहा किसी में है, यानी 1:6 किसी में नहीं आ रहा भाई, है ना। 1 मिनट, कितना है? 2005 में 47.5 है, 47.5, ठीक है भाई। 2005 में कितना है? 47 अरे मेरे भाई 47 कहाँ से हो जाएगा? ये तो 37 होगा ना जाके। 47 कहाँ? 37 होगा, 37। ये भाई कितना होगा? 37, ठीक है, ये 37 होगा। तो 37.5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? इसका 2.5:5। तो पॉइंट कट जाएगा ये, तो 5 एकम 5, 5 25, यानी 5:1 आ जाएगा। 5:1 है किसी में नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है भाई, नन ऑफ दीज। तो इसे जोड़ने में फिर गलती आएगी, इसका कम करना पड़ेगा हमें, 10 कम करना पड़ेगा, यानी 6 करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं की संख्या, मतलब औसत बताएं। वेरी सिंपल। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। कितना हमने जोड़ के रखा? 260। अब वहाँ पे जोड़ा था, यहाँ पे काम आया, ठीक है। औसत बताए भाई, किससे भाग देनी? 6 कंपनी है, 6 से भाग दे दो। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24, 2 बचा, 20 हुआ, 6 3 18। देखो 43 वाला किस में है? 43 वाला एक ही ऑप्शन है भाई तुम्हारा, डी फॉर। तो फिर ज़्यादा बनाना ही मत, 4 3 3 और कितना? 0 आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4 3 3 और 0, यही आपका आंसर है। एवरेज पूछा है, लाख फाख से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन देख के ही उड़ा सकते हैं आप। चलिए भाई, ये हमारे काफ़ी हमने कहाँ से 58 तक हमने बना लिए हैं, और आगे पढ़ेंगे कल। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने बनवा दिया आपके लिए। चलिए, तो सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखें, और देखना बिल्कुल वीडियो को ना भूलें। हमने आपको PDF भेज ही दिया है, आप उस PDF को निकलवा लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, वरना हम यहाँ पर भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। और वरना नहीं दिखाएंगे तो आपके पास PDF है ही, PDF निकलवा ज़रूर लें, ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।